जोधपुर में दंगा हुआ था जालोर गेट पे। तो उस समय मैंने देखा था, मैं था, सूर्यकांता व्यास थी, जीजी थी, हम दोनों रात भर बैठे रहे, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता नहीं आया। कांग्रेस वाले सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इस दंगे को और भड़काना चाहते हैं। उसी के तहत मेरे को थोड़ी उस समय भी नफरत हो गई थी। मेरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेरे को मेरे नाम से जानते हैं, मेरी सेवा भावना से जानते हैं, ना कि मेरे सिंबल से वो लोग मुझे वोट देंगे। पर 3 सालों में मैंने यही देखा कि वहाँ की जो राजनीति है मुझे नहीं समझ में आई बिल्कुल भी। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है कांग्रेस में। पहले जैसे स्टार्टिंग में एंशिएंट एज में होता था ना कि कुछ बड़ा चीज़ चाहिए तो कुछ छोटी चीज़ को बलि देते थे। तो बस कांग्रेस सरकार की यही रणनीति है कि सूरसागर विधानसभा की बलि देंगे, सरकार आएगी अपनी। वो आरोप लगा रहे, गलत लगा रहे। कन्हैयालाल पारीक कभी भी मतदान से भरा हुआ नहीं रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर खासतौर से अगर जोधपुर शहर की बात की जाए तो जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए, एक तरफ जहां समर्थन देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर कई विरोध के स्वर भी उठे। खासतौर से अगर जोधपुर की राजनीति में देखा जाए तो काफ़ी उठापटक देखने को मिली है। हाल ही में जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अब भाजपा के नए नेता के रूप में जाने वाले कन्हैयालाल पारीक जो हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ उनकी पुत्र वधू जो खुद कांग्रेस की पार्षद इस वक्त है, पूजा पारीक। इन दोनों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले कन्हैयालाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, 30 वर्षों से अधिक कांग्रेस के साथ सफ़र रहा और अब भाजपा में आना, किस तरह का परिवर्तन है ये? परिवर्तन तो ये देखिए, कुछ मजबूरियां लेके आई हैं। देखते हैं देश के हालात वगैरह, देखते हैं इसको देखते हुए। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि अभी पहले जोधपुर में दंगा हुआ था जालोर गेट पे। तो उस समय मैंने देखा था, मैं था, सूर्यकांता व्यास थी, जीजी थी, हम दोनों रात भर बैठे रहे, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता नहीं आया कि भाई दंगे को कैसे शांत किया जाए, वैसे ही जा दिया। तो मुझे ये देखा गया कि ये सिर्फ कांग्रेस वाले सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इस दंगे को और भड़काना चाहते हैं। उसी के तहत मेरे को थोड़ी उस समय भी नफरत हो गई थी। और अभी हमने देखा, फिलहाल देखा कि पहले हमारे सूरसागर जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पहले रिजर्व थी SC/ST की, उसके बाद जनरल हुई, परिषद में हुआ जनरल हुई। तो उसके बाद लगा कि अब ब्राह्मणों को या किसी हिंदू को और चेहरे को कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन 3 बार हो गए, हर बार मुस्लिम चेहरा लेके आते हैं, मुस्लिम चेहरा लेके आते हैं। उसी में मुस्लिम में भी एक ही चेहरा, जो तुष्टीकरण होता है ना, तुष्टीकरण की नीति अपने इन्होंने। पहले प्रोफेसर अयूब खान को टिकट दिया, वो एक नया था, पैरासूट बनकर आया। उसके बाद इसको बना दिया था, RPC का मेंबर बना दिया गया था। उसके बाद अब तुष्टीकरण की हद देखो कि तुष्टीकरण के अंदर भी तुष्टीकरण, उसके बेटे को अब टिकट दे दिया। तब हमें गुस्सा आया कि मतलब अपना कांग्रेस में मतलब हिंदुओं का कोई मतलब ही नहीं है। तब हमें नफरत हो गई कि यार ऐसे गंदी राजनीति से तो भगवा जो राजनीति चल रही है, जो राष्ट्रीय हित के लिए जो राजनीतिक पार्टी है, हम उसी में क्यों नहीं जाए। तब हमने निर्णय लिया क्योंकि हमें दम घुटने लगे हमारा कि नहीं, ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी, हम सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं शुरू से, लोग बनाते हैं राजनीति को व्यापार बनाते हैं, लेकिन हमने राजनीति को व्यापार नहीं बनाया। आप नगर निगम में चले जाइए, मैं पहले बिल्डिंग कमेटी का चेयरमैन था, तब भी देख लीजिए मैंने लोगों के लिए कितना भला किया। एक भी ऐसा कोई उठा के नहीं सकता है भाई कन्हैयालाल पारीक ने बेईमानी की या कोई पैसा खाया। हम सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा की है, और उसी का नतीजा है कि अभी पूजा पारीक को जोधपुर में हमारे ब्राह्मण वोट ना होते हुए भी जोधपुर में सबसे अधिक वोटों से इसको जिताया है। और पहले मुझे भी निर्दलीय, मैं भी था उस समय पार्षद, मुझे भी निर्दलीय जिताया गया था। मुझे पार्टी का कोई सिंबल नहीं था, क्योंकि हम जनता को भी मालूम है कि हम सिर्फ जनता की सेवा के लिए आए हैं। एक जो आपने बात कही भगवा, उसके ऊपर जानना चाहूँगा कि आखिर भगवा में ऐसा क्या है कि कांग्रेस में जहाँ तक देखा गया, कांग्रेस की विचारधारा में भगवा को लेकर एक बहुत बड़ी नफरत देखी गई है, और भाजपा और कांग्रेस के बीच की एक जो सबसे बड़ी खाई है वो भगवा हमेशा सामने आता है। आपने कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, तो इसकी क्या वजह है? मैं इसकी एक वजह बता सकूँ। आप कहीं भी पार्टी में, कहीं भी कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस के कितने भी बड़े लीडर हैं, आप 50 हिंदू इकट्ठे होकर एक साइड में खड़े हो जाए और 2 मुस्लिम समुदाय के खड़े हैं, तो वो नेता, कांग्रेस का नेता सीधा 2 की तरफ जाएगा, अल्पसंख्यक की तरफ जाएगा। इसकी वजह क्या है, क्या होता है? क्या उनको ये लगता है कि वोट बैंक हमारे यही है, यही हमें वोट देते हैं, ये वोट देते नहीं है हमें।
वो अपना वोट बैंक मान के रखे इनको। तो क्या पूरे देश की अगर बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं ने कभी वोट दिया ही नहीं है? हिंदू वोट देते हैं ना, हिंदू हर बार ठगे जाते हैं, हर बार ठगे जाते हैं। सूरसागर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सीधी सीधी इक्वेशन है, कोई भी अगर एक अनजान आदमी भी आता है तो वो समझ सकता है कि जिस तरह से बीजेपी पर लगातार एक हिंदू कैंडिडेट जीत रहा है, तो सामने अगर एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं फाइट हो सकती है और जीतने के जो चांस है वो भी बन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा करते हैं और वो बार बार यहाँ से सीट हारते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो अब अशोक गहलोत ही जान सकता है क्या वजह है क्या नहीं है, ये इसका तो मैं बता नहीं सकता आपको। क्या उनके ऊपर जो ये आरोप लगता है कि वो खुद भी नहीं चाहते कि यहाँ से उनकी सीट निकले, ये सही है? हाँ, वो भी नहीं चाहते हमारे यहाँ से सीट निकले, यानी उनकी मजबूरी है कि मैं अगर यहाँ पे मुस्लिम को नहीं दूंगा तो मेरी सीट खतरे में आ जाएगी। मेन कारण यही है यहाँ सूरसागर क्षेत्र में मुस्लिम को देना, क्योंकि सरदारपुरा विधानसभा में क्षेत्र में करीब 35 से 40 हज़ार वोटर हैं अल्पसंख्यकों के। अगर वो सोचते हैं कि मैं अगर यहाँ पे हिंदू को किसी को दे दिया, टिकट दे दिया, ब्राह्मण का जरूर नहीं है, किसी हिंदू को भी दे दिया ना, तो ये मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं, ये मुझे वोट नहीं देंगे। उसी अपने डर के कारण, पता नहीं सीएम है अशोक गहलोत है, सीएम बना है, मुख्यमंत्री है, पता नहीं इतना डर क्यों है। जालोर गेट प्रकरण की आपने जो बात की, वो सबसे बहुचर्चित जो प्रकरण है वो इस वक्त रहा हाल ही में जोधपुर में। तो उस समय जब आपने कहा कि आप वहाँ पर अकेले बैठे थे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं, तो क्या उस समय आपने किसी कांग्रेसी नेता से बात की कि यहाँ पर आपको आना चाहिए, स्थिति को संभालना चाहिए, या अगले दिन आपकी बात हुई कि आखिर वो नहीं आए, तो क्यों नहीं आए, क्या वजह रही? मैं सभी जिलाध्यक्षों से भी बात की थी, उनसे भी जिलाध्यक्ष से बात की, दूसरों नेताओं को फ़ोन भी लगाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन कर कोई रिप्लाई नहीं दिया। जिलाध्यक्ष को बोले तो कि हम वहाँ उधर खड़े हैं, ये कौन सी ईदगाह है, वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ चौराहे पे कोई नहीं आया। और कांग्रेस नेता पर अगले दिन फिर यही आरोप लगे कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो विशेष समुदाय के घरों में ही गए, उन्हीं से बात की। क्या ये सही है? हाँ, ये वो तो गए डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो जाएंगे, डैमेज कंट्रोल तो करेंगे ही। पूजा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद इस सेक्टर की पार्षद भी है और पिछले कई वर्षों से आप कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रही है, पार्षद के रूप में आप जनता के बीच में जाती है। अब जब आप वापस जनता के बीच में जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि बनकर जाएगी, तो किस तरह का यह चेंज होगा? देखिए, जब मैं कांग्रेस से उनके बीच में गई थी तब भी मेरा जो पहला मोटिव यही था कि मेरे को जन सेवा करनी है, बाकी मेरा कोई दूसरा मोटिव नहीं था। और अभी भी बीजेपी की जब मैं प्रतिनिधि बन के जाऊँगी तब भी मेरा यही मोटिव है कि मेरे को जन सेवा करनी है, बस फर्स्ट मोटिव मेरा यही रहेगा। और मेरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेरे को मेरे नाम से जानते हैं, मेरी सेवा भावना से जानते हैं, ना कि मेरे सिंबल से वो लोग मुझे वोट देंगे। एक जनरल सी बात है कि जो ये दुपट्टा है ये कंधे पर जैसे चेंज हो जाता है तो एक कितना बड़ा है वो दिमागी विचारधारा में भी आ जाता है। जैसे ये कंधे पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का आ गया है। पहले जो कांग्रेस के प्रिंसिपल्स देखिए सब जानते हैं, अलग थे, और अब बीजेपी के जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत अलग है। और फॉर श्योर बीजेपी के प्रिंसिपल्स काफ़ी हद तक ज़्यादा सही है उनसे। तो बस यही राष्ट्र हित में सेवा करनी है मेरे को, और इससे यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को पूरी अच्छे से मन से पूरा जन सेवा करना है, निस्वार्थ भावना से। कोई पोस्ट का मेरे पास में कोई भावना नहीं है कि मैं यहाँ पे बीजेपी में आई हूँ तो सेवा करूँगी तो मेरे को कोई पोस्ट मिलेगा कि मैं कांग्रेस से आई हूँ, ऐसा कोई भी भावना नहीं है। जबकि आप कांग्रेस में महापौर की दावेदार भी रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई अपेक्षाएं लेकर आई होंगी आप? नहीं, बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ पे आई हूँ, बस सेवा देना है मेरे को इसके प्रिंसिपल स्टार्टिंग से ही अच्छे थे, बट मेरे फादर इन लॉ कांग्रेस के 30 to 35 ईयर लास्ट से ये उनके फॉलोवर थे, पार्षद रहे, बिल्डिंग कमेटी में चेयरमैन भी रहे, तो बस इस वजह से कांग्रेस में मैं गई थी। पर 3 सालों में मैंने यही देखा कि वहाँ की जो राजनीति है मुझे नहीं समझ में आई, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है कांग्रेस में। तो इन 3 सालों में कभी आपने अपने फादर इन लॉ के साथ बैठ के डिस्कस नहीं किया कि हमें थोड़ी सी जो विचारधारा है वो परिवर्तन करना चाहिए? कहीं ना कहीं आप जो देख रही थी उससे आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे, तो कभी कोई जनरल डिस्कशन हुआ आप दोनों के बीच में? हाँ, काफ़ी बार हुआ जनरल डिस्कशन। इवन जब महापौर वाला इलेक्शन हारे थे उस टाइम भी मैंने इनसे ये डिस्कशन किया था। एक्चुअली जब महापौर का इलेक्शन हुआ था तब इनका बोर्ड बन भी नहीं रहा था साउथ में, तब भी इन लोगों ने बोला कि नहीं आप दावेदारी करो, हम कैसे भी करके लेके आएंगे। उस टाइम हम लोगों के पास में 11 वोट कम पड़ रहे थे, कैसे भी करके इन्होंने 7 वोट अरेंज कर दिए, पर पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। उनको यही लग रहा था ठीक है इनको खड़ा करना है हराने के लिए, और वही इन लोग स्ट्रेटेजी इन लोगों ने सूरसागर विधानसभा में अपनाई कि इसको टिकट दो हराने के लिए। पहले जैसे स्टार्टिंग में एंशियंट एज में होता था ना कि कुछ बड़ा चीज़ चाहिए तो कुछ छोटी चीज़ को बलि देते थे, तो बस कांग्रेस सरकार की यही रणनीति है कि सूरसागर विधानसभा की बलि देंगे, सरकार आएगी अपने।
ये जो सूरसागर का जो सीट का जो समीकरण बिगड़ा और जहां से विरोध के स्वर शुरू हुए कन्हैयालाल जी, तो क्या कोई कांग्रेस के दिग्गज नेता से आपकी इस बारे में बातचीत हुई या उन्होंने आपको कोई मनाने की कोशिश की? नहीं, किसी से बात नहीं। उनको तो मालूम है कि ये फ़ायदा है कि अगर ये हिंदू है या ब्राह्मण लोग हैं, ये विरोध करेंगे, जितना विरोध करेंगे उतना हमें कांग्रेस को फ़ायदा होगा। क्योंकि ये अगर कोई निर्दलीय भी कैंडिडेट कोई खड़ा होता है तो वो हिंदू, नो डाउट है, वो हिंदू वोट की काटेगा, जो भाजपा के वोट काटेगा। तो क्यों मनाएं? इनको मनाएंगे, अगर बैठाएंगे नीचे तो नुकसान हमें ही होगा। इसलिए कोई नहीं आया, हमें कोई किसी ने फोन नहीं किया। कन्हैयालाल जी, अगर जातिगत समीकरण के बारे में बात की जाए, जातिगत राजनीति की बात की जाए, तो ब्राह्मणत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो आप है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कन्हैयालाल जी पारीक जो है वो अति महत्वाकांक्षी हो गए। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनकी जो पुत्र वधू है उनको भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी ये बगावत है, कहीं ना कहीं उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो चलकाती है। वो आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। कन्हैयालाल पारीक कभी भी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ नहीं रहा है, क्योंकि मैं खुद शुरू से जन सेवा से जुड़ा हूँ। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे यहाँ की जनता ने निर्दलीय खड़ा किया था, निर्दलीय खड़ा था, मुझे एक भी पैसा खर्च करने नहीं दिया था और सब ने मिलजुल कर मुझे जिताया। और मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ बस्ती है, ऐसी बस्तियाँ हैं जो पुअर बस्तियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, सासी बस्तियाँ ऐसे हैं, वो मेरे से एक पैसा भी नहीं लेती, एक चाय तक नहीं पीती है। फिर मैं क्यों महत्वाकांक्षा रखूँ? मैं उनकी सेवा करता हूँ, सबकी सेवा। मेरे घर पे कोई भी आता है, कोई भी कभी भी किसी समय भी आता है, मैं उनके लिए तपता रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार तपता रहता है। यहाँ तक कि कभी मैं थका रहा भी रहता हूँ ना, मैं कभी अपनी पत्नी को भी कह देता हूँ ना कि यार आज कोई आए तो मना कर देना, मैं सो रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, कोई आएगा, पता नहीं किस वेश में आया, क्या काम आया, क्या मजबूरी में आया, आप उनसे बात करो। तो हमेशा हम जन सेवा में ही रहे हैं। अब जब आप पार्टी में आ गए हैं, तो जब से आप आए लगातार पार्टी में सक्रिय है, आप कंटिन्यू मीटिंग भी ले रहे हैं और जनसंपर्क के लिए भी जा रहे हैं, तो पार्टी ने किस तरह की जिम्मेदारी दी है इन चुनाव को लेकर? मुझे किसी से जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है पार्टी को जिताना है, कैसे जिताना है। तो वह मेरा खुद का दिल मानता है कि वैसे काम करना है कि येन केन कैसे पार्टी को जिताना है, कैसे हिंदू राष्ट्र को बचाना है। उसी के लिए मैं खुद अपने दम पे ही काम कर रहा हूँ। मुझे किसी का ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब पार्टी से जुड़ गए हैं, इस विचारधारा से जुड़ गए हैं, तो फिर कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि मान मनवार हो, मेरे को मान सम्मान मिले। मैं कोई मान सम्मान का भूखा नहीं हूँ, मुझे पब्लिक मान सम्मान देती है। ऐसे नहीं कि वो पार्टी वाला नेता कोई आए, मान सम्मान दे, गद्दी पे बैठाए कि आओ साहब पारीक साहब आप यहाँ बैठो, मैं उसका भूखा नहीं हूँ। मुझे जनता अपने आप भी बिठाती है। जब जनता खुद मेरे साथ है तो फिर मुझे ऐसे मान सम्मान की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं पार्टी के लिए, हित के लिए काम करता रहूंगा। तो ये भी हमारे साथ कन्हैयालाल पारीक और पूजा पारीक जी, उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो विचारधारा है उससे त्रस्त होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ज्वाइन की है। और चाहे पार्टी में उनको कोई भी जिम्मेदारी मिले, वो सदैव आगे रहेंगे और पार्टी के हित में कार्य करते रहेंगे। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।